ओके। तो ये पैकेज हमने, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया हुआ है और हमें कंफर्म है, तो हम बजाय टाइम ज़ाया करने के हम यहाँ पे आके चेक करें क्या ये हमारे पास है या नहीं, हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, इस पैकेज को, इस मशीन को ऑन करना है। लाइब्रेरी, जी लाइब्रेरी जी। में आपने लिखना है नाम ggplot2। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये मेरे साथ रिपीट जो है वो फॉलो करते हुए इसको टाइप करें। अब मेरे पास जो है ये पैकेज ggplot2 लाइब्रेरी हो चुके हैं। अब कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए ggplot2 के दो फंक्शंस हैं। एक का नाम है जी qplot, दूसरे का नाम है ggplot। अब qplot कहाँ पे यूज़ करते हैं और ggplot कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। क्लियर है ना सर ये जी। वाला? अगर आपके क्यू प्लॉट। सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आपने जस्ट प्लॉट बना के लाए, हम मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, बस डाटा देखना चाह रहा हूँ, फिर तो हम qplot क्रिएट करेंगे। जी अगर सर। आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आपने क्वालिटी का प्लॉट बना के लाना है और उसको पब्लिश करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसको कहीं जो है वो हमने थीसिस में लगाना है या कहीं भी आर्टिकल में लगाना है, तो फिर आपने ggplot को यूज़ करना है। ggplot मीन ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स भी आप इस पर अप्लाई करेंगे ताकि आपके प्लॉट की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो। यानी उसके पिक्सल जो हैं वो फटे ना, उसको आप जितना मर्जी जूम आउट कर लें, वो उसकी जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल उसी तरह रहे। अब हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया था क्यू प्लाट को यूज़ करने के लिए। तो आपके सुपरवाइज़र कहते हैं प्लाट बना के लाएं, अब आप प्लाट बनाने लगें, तो पहला काम आपने क्या करना है, इस फंक्शन को ऑन करना है। फंक्शन को ऑन करने के लिए आपने फंक्शन का नाम लिखना है QPL। हाँ, जैसे आप QPL लिखेंगे ना, आपके पास एक सुजेशन आ जाएगी, क्यू प्लाट। इस पर क्लिक करें, आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी। कोई भी वर्ड जब आप आर पे टाइप करें और उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन हो जाएं उसके साथ, इसका मतलब है वो फंक्शन होता है। यहाँ पे अब जी हमने सर। इसको तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। एक, हमने इसको डाटा प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमने इसको मैपिंग प्रोवाइड करनी है, यानी मैपिंग मीन हमने इसको एक्स और वाई एक्सिस वही। प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे हमारे पास है, सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। जस्ट काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट चेक कीजिएगा, आई थिंक शेयर हो रही है। जी शिजा सर साहब हो शेयर रही हो है। रही है? जी 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 हो रही है जी। जी हो रही है सर, हमारे पास हो आपके रही है। पास में भी कोई और इशू हो? शो हुई है अब आपको? सर मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ। नहीं, आपने स्क्रीन हाइड ना की हो गई ना? नहीं सर हाइड तो नहीं की हुई। आप जूम जूम पे क्लिक करें ना, जूम को ओपन करें। जब आप जूम पे क्लिक करेंगे तो फिर मेरी स्क्रीन शॉट आपको शो होगी ना। पाँच पाँच बार में जूम पे क्लिक। सर मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट देखिए जरा। ये क्या इशू आ रहा है? आप आप दोबारा इस इस तरह कर लें कि व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक कर लें। आप इसको ना डिस्कनेक्ट करें। हाँ ठीक है सर। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोबारा इसको ना वो क्लिक करें तो ज्वाइन हो जाएगी ओके। आपकी। आप व्हाट्सएप ज्वाइन जूम मीटिंग में जाएं, वहां पे जो लिंक है उस पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन एक्चुअली शो वो हो मैं जाएगी। आई थिंक और फिर डिस्कनेक्ट हो गई मैं वो। जी जी। ओके। ओके। व्हाट्सएप पे मैसेज उनको बेशक कर दें ताकि वो उसको फॉलो करते हुए ना ज्वाइन कर लें। अच्छा, एक चीज़ हमने इसको प्रोवाइड करनी है डाटा, दूसरा हमने प्रोवाइड करनी है मैपिंग, और तीसरी हमने इसको प्रोवाइड करनी है
ज्योमेट्री। कोई भी प्लॉट है जिस तरह का मर्जी है, ये तीन चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड करनी है, डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। यानी डाटे में हमारे पास जो हमारा रिसर्च का डाटा होगा, मैपिंग में हमने इसको ड्रा करना है, एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रा करना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ड्रा करना चाह रहे हैं। ज्योमेट्री में उसको बताएंगे टाइप ऑफ ग्राफ। अभी शहजाद साहब के सुपरवाइज़र ने जस्ट उन्हें कहा है प्लाट बनाना है, उन्हें कोई भी इन्होंने रेफ़र नहीं किया कि आप पॉइंट प्लाट बना के लाएं, आप बार ग्राफ बना के लाएं, कोई भी प्लाट इन्होंने रेफ़र नहीं किया। तो अब इनके जहन में आया कि ऐसा करता हूँ, मैं पॉइंट प्लाट बना के ले जाता हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ, आप भी हेडिंग दे लें ताकि आपको याद रहे कि ये वाला कोड जो है वो पॉइंट प्लाट के लिए है, पॉइंट प्लाट। अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, पहले हमने प्रोवाइड करना है डाटा। आप लोग भी टाइप करें मेरे साथ, डाटा। ये सजेशन आ गई है, यहाँ से आप सेलेक्ट करें डाटा। जी सर। डाटे पे आपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस, कॉमा। उसके बाद है मैपिंग। मैपिंग में हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाह रहे हैं, एक्स जो भी एक्सिस पे हम हम रखना रखें। चाह रहे हैं पेटल विड्थ, ये देखिए मैंने ऊपर दी हुई है पेट्रोल इंस्ट्रक्शंस। विथ रखेंगे जी, और वाई एक्सिस पे हम पेटल लेंथ, यानी जो पहले पेट्रोल वाला लेंथ होगा रखेंगे। वो पेटल विड्थ है, दूसरे वाला ऑप्शन होगा पेटल लेंथ वाई एक्सिस का, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो हमने कल तरीका यूज़ किया था जो लास्ट क्लास में ना, हमने मैनुअली टाइप किया था। जब हमने इसको टाइप किया था तो हमारे पास एक एरर शो हुआ था, सबके पास ये एरर आया था, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। सब ने ये तकरीबन एरर फेस किया था। आप में से कोई जी सर। पार्टिसिपेंट बता सकता है कि अगर जी आपके बिल्कुल पास है ये सर। एरर आए ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो इसका क्या मतलब है? या एक तो तो सर ये है कि ये हमने फाइकस का जो फाइल है वो हमने इंपोर्ट नहीं की। फाइकस का फाइल नहीं, वो जब आपको कहेगा ना, स्पेलिंग। हाँ, जब वो आपसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, जब फाइकस का होगा तो फिर वो फाइल का आपको हवाला देगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, ऑब्जेक्ट का मतलब है जी जी हमारे बिल्कुल डाटे के बिल्कुल अंदर कोई ऑब्जेक्ट। इशू है, डाटे जी के जी सर अंदर कोई बिल्कुल बिल्कुल। इशू है, ठीक है। तो हमारे पास एरर्स आ रहे थे ना, तो उसका मतलब है ये तो बहुत बोरिंग काम है, हमें एक एक स्पेलिंग इसमें से चेक करके लिखना पड़ेगा ना बड़े एहतियात से, तो इस पर तो बहुत टाइम ज़ाया होगा। फिर इसका एक हल है, ट्रिक है छोटा सा, वो मैं बताता हूँ आपको। कल हमने स्पेलिंग को राइट किया था, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। आपने यहाँ पे ना अगेन फाइकस, ये कॉमा, कामे के बाद अगेन यहाँ पे फाइकस लिखना है, फाइकस। फाइकस लिखने के बाद आपने यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है। जैसे आप डॉलर साइन लगाएंगे ना, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जी सर। डॉलर साइन लगाएंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, ठीक है। ये मैं दोबारा लगाता हूँ। अब यहाँ से जब हम सेलेक्ट करेंगे ना, ये देखें, तो हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, ये एक मैसेज आया सर का, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं डॉलर साइन वाली। नो सर, ये फर्स्ट अच्छा ये यही फर्स्ट था है, इसे। ठीक है। अच्छा वो पहला मैसेज है आपका। अच्छा पेटल विड्थ, ये मैंने पेटल विड्थ सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अगेन कॉमा, यानी ये मैंने एक्स एक्सिस डिफाइन कर लिया, ये वाला मेरा ओके हो गया, ठीक है। अब कॉमा, वाई एक्सिस डिफाइन करना, अगेन आप फाइकस लिखें, फाइल का नेम, डॉलर साइन। आपके पास एक अगेन लिस्ट ओपन हुई है, आप अगेन यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब दोनों चीज़ें आपने इसको प्रोवाइड कर दी है ना, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन करें अगर आपने यहाँ तक कोड मुकम्मल कर लिया है। अगर किसी के पास फाइकस डॉलर साइन लिखने के बाद लिस्ट ओपन नहीं हुई तो वो काइंडली डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं हो रही, डॉलर लिखने के बाद भी नहीं हो रही। आपके पास देखें स्क्रीन एक नंबर 3 में जी जी फाइकस की फाइल इंपोर्ट है। स्क्रीन नंबर 3 में यहाँ पे देखें फाइकस की फाइल है। है, बिल्कुल उसके नाम में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है बिल्कुल हाँ सर। नाम में डिफरेंस है इस वजह से, एग्जैक्टली। ठीक है। आपके पास जो राइट फाइकस का राइट नाम राइट। आपके स्क्रीन नंबर
3 में शो हो रहा है ना, थ्री। जी वही जी आपने हाँ, टाइप आदेश करना 1 है, है। वही आपने राइट वहां पे राइट टाइप करना है। राइट सर, मैं करता हूँ। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यानी कल हमने सीखा, अगर आप मैनुअल आपने टाइप करना है तो कैसे आप राइट करेंगे ना। एक्चुअली हम ये भी जो बेसिक क्लासेस कर रहे हैं ना, इसमें हमने 2 चीज़ें सीख रहे हैं। ये एनालिसिस भी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें असल चीज़ जो हम सीख रहे हैं ना, कोड को रीड करना और राइट करना, रीडिंग राइटिंग। देखें, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो लैंग्वेज सीखने से पहले हमें उसकी रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए। हम उसको रीड कर सकते हो, अगर हमें लिखनी पड़े तो हम उसको राइट भी कर सकते हो। ओके, अभी ये आपने कोड रन नहीं करना, आपने ये मैसेज एरर सेंड कर दिया अबू बकर साहब ने। अभी वेट करें, अभी मैंने इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। अच्छा, अब ये डॉलर साइन का मतलब क्या है? अभी देखिए, मैंने आपको कहा कि ये लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की वोकेबलरी भी होती है। हम आर की वोकेबलरी भी सीख रहे हैं ना साथ साथ। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया कि ये हैश टैग है, इसका मतलब क्या होता है? हेडिंग, टाइटल या जी कमेंट्स। सर। ठीक है, ये देखिए हमने कमेंट्स। कमेंट्स लिख रहे हैं हैश टैग के साथ। फिर मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन करना, एक्टिवेट करना। आज एक और नया वर्ड है जो आपकी वोकेबलरी में जो ऐड हो रहा है, उसका नाम है डॉलर साइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉलर साइन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। यानी जब भी हम फाइल के बाद ये डॉलर साइन लगाएंगे ना, इसका मतलब है नेम ऑफ वेरिएबल। अब मैं आप इसको मैं इसको ना रीड करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे अगेन टाइप करता हूँ, ये नीचे, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए टाइप कर रहा हूँ, आप बेशक ना टाइप कीजिएगा इसको। फाइकस, डॉलर साइन, पेटल विड्थ। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है फाइकस। इस फाइकस फाइल के अंदर एक कॉलम है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है पेटल विड्थ। बात समझिए आप? यस सर। ये डॉलर साइन का मतलब क्या है? वेरिएबल नेम। यानी ये हमारे पास पीछे फाइल है, इस फाइल के अंदर ये वाला कॉलम है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर क्लियर हो जाएगा। फाइकस, डॉलर साइन, पेटल लेंथ। यानी एक हमारे पास फाइल है जिसका नाम है फाइकस, उस फाइल में एक कॉलम नेम है जिसका नाम है पेटल लेंथ। होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि डॉलर साइन का मतलब क्या है। यस यानी सर। डॉलर साइन का मतलब है कि फाइल के अंदर जो कॉलम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके नाम की लिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तीसरी चीज़ ऐड करनी है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे हम कामा और यहाँ पे टाइप करेंगे जियोम इक्वल, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा में हम लिख देते हैं पॉइंट, और इसको रन करते हैं। जैसे इसको मैंने रन किया तो ये देखिए इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, लेकिन प्लॉट क्रिएट करने के साथ साथ इसने मुझे कुछ वार्निंग्स भी शो की हैं। स्क्रीन नंबर 2 में इसने मुझे वार्निंग शो की है, आपके पास भी ये वार्निंग शो हुई होगी। जी शहजाद साहब, वार्निंग शो हुई है आपके पास से? यस सर। अब अगर हम इन वार्निंग को रीड करें तो ये कह रहा है यूज ऑफ फाइकस डॉलर साइन पेटल वेट से डिस्कर्ज्ड। डिस्कस्ड आर कह सर। रहा है जी मैं आपको जो है ये मना करता हूँ, या मैं डिस्कर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको ना यूज़ करें, डॉलर साइन। जी सर। तो हम उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि हमने अपना मतलब यहाँ से निकाल लिया है। हमने स्पेलिंग की गलती से बचने के लिए, ताकि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या हमें बार बार फाइल पे आके वापस आना, वो जो फटीक होगी, जो आपने बार बार यहाँ पे आना फिर वापस आना, फिर बोरिंग काम है ना फाइल से जी। नेम्स नोट करना, वो उससे बच जाए। अब आपने ये नोट कर लिया, आप फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट कर देते हैं, इसका अब कोई यूज़ नहीं है। ये अब ग्राफ में भी आप देखें ना, यहाँ पे ग्राफ में भी शो हो रहे हैं ये फाइकस डॉलर साइन, बुरे लग रहे हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं और अगेन कोड रन करते हैं।
और अब देखें अगेन कोड रन हो गया, फाइकस और ये डॉलर साइन यहाँ से डिसअपियर हो गया। यहाँ तक डन कर लें। यस सर, डन है सर। ओके। अच्छा, अब शहजाद साहब ने प्लाट बनाया। किसी के पास इशू तो नहीं आ रहा? काइंडली बताइएगा मुझे। जिसके पास इशू आ रहा है काइंडली वो रिप्लाई कर लें। अगर ओके है तो फिर मैं चलता हूँ आगे। सर मेरे पास इश्यू आ रहा है, क्यू प्लॉट नॉट फाउंड। क्यू प्लाट, हाँ, क्यू प्लाट नॉट फाउंड, यानी फंक्शन नॉट फाउंड। जी। आप चेक करें, कुड नॉट आपने फाइंड लाइब्रेरी किया हुआ पैकेज को? लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 किया हुआ है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन मैंने अलो की है, काइंडली शेयर कीजिएगा। जी सर, मैं कर दी स्क्रीन शेयर। मैडम जरगोना, काइंडली आपके पास अब स्क्रीन शो हो रही है? जी सर देखिए। अब हो रही है शो स्क्रीन। ओके ओके। कुड नॉट फाइंड फंक्शन क्यू प्लॉट। आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ ना? रन नहीं किया सर सर इसको। इनका वही इशू है, फाइकस का जो फाइल नेम है वो इनके पास, हमारे पास। नहीं नहीं, फाइल नेम ठीक है, नहीं नहीं, इन्होंने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ ना। लाइन नंबर 1 को रन करें आप। लाइन नंबर 1 पे क्लिक करके रन इस पर क्लिक करें, हाँ, रन का बटन प्रेस करें। एक कर मिनट, दिया सर। वो कह रहा है जी कर। वांट टू, हाँ अब ठीक है। हाँ, अब लिखा आपका सर। लाइब्रेरी हुआ है, ठीक है। पहले देखें आपके पास कोई लाइब्रेरी वाली लाइन रन ही नहीं हुई। स्क्रीन नंबर 2 पे आए। जी पहला जी है व्यू किया हुआ फाइकस को, दूसरा भी व्यू किया हुआ, और तीसरा आपने कोड रन किया हुआ है, जी। ठीक है। अब वो जब आपको कहे ना फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है मसला कहाँ पे है आपके पैकेज में। ठीक है। जब वो कहे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो मसला कहाँ पे है? हमारी फाइल में। अब लाइन ठीक नंबर है 2 रन करें, रन हो जाएगी। देखें रन हो गई है ना? डन हो गया सर। हाँ, अब ये कह रहा है जी आप ये जो फाइकस डॉलर साइन है इसको डिलीट कर दें। ये फाइकस और डॉलर साइन को रिमूव कर दें, ठीक है। यहाँ से भी फाइकस और डॉलर साइन को रिमूव कर दें, ठीक है। अब कोड को रन करें। क्रिएट हो गया, बिल्कुल ठीक आपके पास। सर आज की क्लास शेयर होगी, इसका लिंक जो है ग्रुप जी में, जी, शेयर होगा। क्योंकि मेरी लाइट चली गई है तो मैं क्लास फिर लीव कर रहा हूँ, मैं बाद में ठीक है, पूछ रहा हूँ। नहीं शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये स्टिल आ रहा है, यूज ऑफ फाइकर इज डिस्करेज्ड। कहाँ पे आ रहा है? ये नीचे। नहीं नहीं, वो नहीं ऊपर वाला नहीं, कोड है ना, ये आपका आपने लास्ट कोड रीड करना है बस। ऊपर वाले जो वो रन ठीक होते है। हैं वो शो होते रहते हैं, वो लिस्ट आ रही ठीक है है ना सर। तरतीब से। आपने ठीक हो लास्ट गया कोड सर। देखे हैं, वो आपका सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। जी ठीक हो सर गया। अगर ये डिलीट करना है डॉलर साइन तो फिर हम पहले यूज ही क्यों कर रहे हैं? सर यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको ज़ुबानी लिखने पड़ेंगे तो मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो देखें ना, 2 नाम है अभी, और अगर आपको यहाँ पे 20 टाइप करने पड़े तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप बोर हो जाएंगे, आपको बार बार फाइल पे आना पड़ेगा, वहाँ से फिर आके स्पेलिंग देखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर स्पेलिंग देखेंगे, लिखेंगे। तो ये जब आप तो ये फाइकस फाइल के बाद डॉलर साइन लगाएंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाती है आपकी फाइल की। क्लियर हुआ है? कह रहा हूँ ये डिस्करेज की जो वार्निंग दे रहे हैं, इससे मैप में कोई एरर आता है? नहीं, ये डिस्कर्ज की वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि ये अगर हम देखें ना, इसको रन करें फाइकस की फाइल किस में, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने वेरिएबल नेम यूज़ करने हैं। आप फाइल को भी साथ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे। तो कह रहा है जी इसको, ये गलत नहीं है लेकिन मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा प्लॉट इसके साथ, ठीक है। क्योंकि वो हमारी चलिए। रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे अगर देखें प्लॉट में पेट्रोल लेंथ लिखा हुआ तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ फाइकस डॉलर साइन पेट्रोल लेंथ, तो इसको अगर आप पब्लिकेशन के लिए भेजें तो उन्होंने क्वेश्चन पूछना है कि ये क्या चीज़ है फाइकस डॉलर साइन, सही है। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है जी मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सीधा सीधा लिखें। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ जी आपसे। शेयर कीजिएगा। जी अरबाब साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? और
सर ये मैंने कोड टाइप ऑप्शन दे रहे कुड नॉट फाइंड फंक्शन क्यूपी प्लॉट आपका भी सेम इशू है, क्यू प्लॉट। आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ ना। देखें वेट मैं टेस्ट आपको, करेंगे। अभी एक मिनट रुकिएगा अभी। एक तो आपने स्पेलिंग उसके गलत लिखे हुए लाइब्रेरी के, ठीक है। जी सर। दूसरा, आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये बीकर है, इसमें कोई सोल्यूशन है, ठीक है। आप इसकी पीएच फाइंड करके लाएं, ठीक है। आप इसकी पीएच फाइंड करके लाएं। आप पीएच मीटर के पास आ जाते हैं और पीएच मीटर को डिप करते हैं उसमें। अब आपकी मशीन जो है, पीएच मीटर जो है वो ऑफ है। जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे वो आपको रीडिंग नहीं शो करेगा। इसी तरह जीजी प्लॉट 2, ये एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। इस पर काम करने से पहले आपने इसको टर्न ऑन करना है, यानी इसको लाइब्रेरी करना है, जी ठीक है। तो सर। अगर आपने इसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ तो ये आपको एरर देगा, कुड नॉट फाइंड फंक्शन क्यू प्लॉट, यानी ये मशीन ऑफ है। इसको पहले ऑन करें, ठीक है। लाइन नंबर 2 को रन करें पहले। सर इस पे रन ठीक हो गया। अब देखें ये एक्टिव हो गई है लाइब्रेरी आपकी। और एक और कोशिश करें कि जो आपने आपकी स्क्रीन है ना 4, इनका साइज़ एक जैसा रखें। क्योंकि ये प्लाट वाली, अगर प्लाट छोटा हो, ये स्क्रीन छोटी हो ना, तो ये आपको प्लाट नहीं शो करेगा। ये इसको भी आप करें, थोड़ा सा बराबर करें, ठीक है। नहीं नहीं, ये आप छोटी कर दी आपने, इस सेंटर में रखें ना, इसको इक्वल करें, बस ठीक है। और प्लाट वाली इसको थोड़ा सा अप कर लें, स्क्रीन नंबर 4 को ऊपर की तरफ मूव करें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जिस तरह अभी आपने इसको किया ना टच स्कूल करके, सेम उसी तरह आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लें। नहीं, ऊपर वाली साइड पे है ना ये, यहाँ, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और, हाँ बस ठीक है, इतना ओके। अब रन करें लाइन नंबर अब 6। रन। जी लाइन नंबर 6 को। अभी भी नहीं होगा सर, क्योंकि इसने जियोम भी नहीं किया हुआ है और हाँ, अभी आपका पॉइंट पर। कोड भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम्म, आपका ठीक है। यहाँ पे आप लिखें, इवन कि आपने डाटा भी गलत लिखा हुआ है ना, लाइन नंबर 6 पे हैं स्टार्ट में। जी सर। डेटा के बाद। ये डाटा के बाद आपने माइनस का साइन लगाया हुआ है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। अब रन करें। अच्छा अभी यहाँ नहीं पे होगा। हाँ अभी हो जाएगा। अभी आपका ऑप्शन एक आया था कि जियोम के बगैर नहीं होगा ना। जी हो सर। गया सर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया कि ये कैसे हो गया। आपने तो कहा तीनों चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जी सर। डिफ़ॉल्ट का मतलब समझते हैं, यस सर, बाय डिफॉल्ट। बाय खराबी हो डिफ़ॉल्ट। अब ये जो है ना ये पॉइंट प्लाट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आर में सेव होता है। जब आप इसको कोई ऑप्शन नहीं देंगे ना जी जियोम जी का, जी जी। इसको आप कोई टाइप नहीं बताएंगे ग्राफ की, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्जी से आपको पॉइंट प्लाट बना के देगा। जी सर। जी और सर। इसके पॉइंट प्लाट और अपने पॉइंट प्लाट में देखें तो इसमें पॉइंट जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा स्टार नहीं होता। काइंडली जूम के बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये नीचे देखें, नीचे आपके पास फाइल ओपन हुई होगी आर की दूसरी, बल्कि ये शो हो रहे हैं, ठीक है। ये यानी ये स्टार के साथ इनके ना वो क्या कहते हैं, नुकरे या कॉर्नर्स निकले हुए हैं, जी जी जी। सर्कल नहीं है प्रॉपर। अब आपने आना है पैटर्न लेंथ के बाद ना कॉमा, जहाँ पे जियोम भी ऐड करना है। लाइन नंबर 6 पे मैडम। लाइन नंबर 6। अगर आप लाइन नंबर 5 पे आए ना, लाइन नंबर 5 पे आए मैडम, बैक इन। लाइन नंबर 5 पे देखें। डाटा, पहली चीज़ जी आपने सर अब प्रोवाइड की है बताएं। डाटा। दूसरी चीज़ आपने प्रोवाइड की है एक्स और वाई एक्सिस। तीसरी चीज़ है ज्योमेट्री, ये आपने प्रोवाइड नहीं की हुई इसको, ठीक है। टाइप ऑफ ग्राफ नहीं प्रोवाइड किया हुआ। तो यहाँ पे लिखें कॉमा। ज्योमेट्री के बाद कॉमा। नहीं, ज्योमेट्री के बाद नहीं, नहीं कोड नहीं नीचे है नहीं, ना, वो तो ऊपर जस्ट कमेंट्स है ना। ये जी सर। पैटर्न लेंथ के बाद लास्ट वर्ड के बाद, हाँ यहाँ पे कॉमा। नहीं बाहर नहीं नहीं ना, नहीं। ब्रैकेट के बाहर नहीं, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे। यहाँ पे टाइप करें जियोम, ब्रैकेट के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक इशू आ, ठीक है, जियोम सेलेक्ट करें, जियोम को। ये स्क्रॉल नहीं, इसको उसको ना मूव करें, उसको ना मूव करें, ये नीचे एक स्केल आ गया है, ये इसको लेफ्ट और राइट कर सकते हैं आप, ठीक है। इन्वर्टेड कामा, इक्वल, नहीं ना, पहले ठीक था, आपने गलत कर दिया। मैं दोबारा टाइप कर लेता दोबारा हूँ। टाइप करें जियोम, इक्वल साइन, यहाँ ये सेलेक्ट करें, ठीक है।
ये नीचे देखें एक स्केल क्रिएट हो गया, इसको नहीं नहीं उसको ना छेड़ें। ये नीचे एक बटन क्रिएट हुआ है जी आपके सर, साथ, ये एक लाइन सी आई है ना स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करने के लिए। ये वाली। हाँ हाँ, इसको मूव करें, यस। अब यहाँ पे टाइप करें इन्वर्टेड कामा और उसमें लिखें पॉइंट। ठीक है, अब इसको रन करें, अच्छा, कोड। रन करो इसको। अब इसको रन करें। बन गया। अब भी उसी तरह ठीक है। अच्छा, अब भी उसी तरह ही आ रहे हैं आपके पॉइंट्स। पर अब आप ऐसा करें कि आप इसको जो है ना वो फाइकस और डॉलर साइन को डिलीट करें। सर पेटल दोनों जगह से। जी, दोनों जगह से। बस ठीक है, अब दोबारा लाइन को रन करें। सर अभी वैसे ही आ रही। रन करें इसको। ठीक हो गया। अभी भी आपके पास उसी तरह ही आ रहे हैं। जी सर। ओके। अच्छा, ये एक और है, एरर इन 45। ये अजीम मोहम्मद साहब हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सर ये अब ग्राफ बनाने के लिए हमें हर दफा ggplot2 लाइब्रेरी ये सारा कोड लिखना पड़ेगा नहीं इसको। नहीं, हर दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। जब आपने कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करना है ना, जी जी सर। फिर आपको ये लाइब्रेरी करना पड़ेगा। इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट लाइब्रेरी करना। ठीक क्योंकि जब आप मशीन एक दफ़ा बंद कर देते हैं तो उसको उस पर वर्क करने के लिए आपको मशीन दोबारा ऑन करना पड़ती है ना। है। फर्ज कर लें कि ये सेम जिस तरह हमारी लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं ना, आप काम कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करके घर चले गए हैं, दूसरे दिन आए हैं, आपने उस पर काम करने से पहले आपने उसको एक दफ़ा ऑन करना है, ऑन करने के बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आर भी सेम इसी तरह समझें कि ये हमारी बायोलॉजी की लैब ही है। ठीक है। ओके। अच्छा, शहजाद साहब ने ये प्लाट क्रिएट कर लिया, अब ये जा रहे हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। उनको कहते हैं ये प्लाट मैं उनको दिखाता हूँ। कि जब उनके सुपरवाइजर ये वाला प्लाट देखते हैं ना, वो कहते हैं इसमें दो तीन इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज़ की पेटल लेंथ सबसे ज़्यादा है और कौन सी स्पीशीज़ की जो है ना वो पेटल विड्थ सबसे ज़्यादा है। ये ग्राफ आपको पेटल विड्थ तो शो कर रहा है, पेटल लेंथ शो कर रहा है, लेकिन स्पीशीज़ का ऑप्शन आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब सर ये जो टॉप वाला प्लाट है, ये पॉइंट है, ये कौन सी स्पीशीज से ताल्लुक रख रहा है। अगर आपके सुपरवाइजर चाह रहे हैं कि आप ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जो हाईएस्ट है। अब ये हाईएस्ट वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, ये वाली। अब ये किस स्पीशीज का है, S1 का है, S2 का है, S3 का है, ये यहाँ से प्लाट से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ना। यस आपके नहीं हो रहा। सुपरवाइजर कहते हैं कि इसको कलर करके लाएं स्पीशीज की बेस के ऊपर, ताकि स्पीशीज डिफ्रेंशिएट हो सकें। आप इसी कोड को कॉपी करते हैं, ये सारा कोड कॉपी किया। अब आप उसको बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ गए आर पे, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या किया, अगेन एक और वर्ड लिखा, कॉमा। कॉमा के बाद आपने लिखना है कलर, COL, कलर इक्वल स्पीशीज। अब ये स्पीशीज क्या है, ये देखें अगर आपकी फाइल में, तो आपके पास ये स्पीशीज के नेम से कॉलम है, इसके स्पेलिंग चेक कर लें, अपर और लोअर केस लेटर चेक कर लें, उसके मुताबिक आप यहाँ पे स्पेलिंग टाइप कर दें और इसको रन करें। अब देखें ये आपके पास प्लॉट जो है ना वो स्पीशीज की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट हो गया। यानी अगर आप इसको आप देखते हैं तो ये 3 कलर में डिफ्रेंशिएट हुआ है और साथ एक लीजेंड लिस्ट भी क्रिएट होगी। S1 जो है वो रेड के लिए है, S2 के लिए जो है वो ग्रीन है और S3 के लिए जो है ब्लू है। अब ये जो पॉइंट हम फाइंड करना चाह रहे थे, ये इसका मतलब है ये S3 की स्पीशीज में से किसी एक मेंबर का पॉइंट है। यहाँ तक क्रिएट हो गया सबके पास। अगर आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, प्लाट के ऊपर राइट क्लिक करें और उसको ग्रुप में शेयर कर दें। सर ये स्पीशीज बाय हैंड टाइप करना या ये भी उसी में ऑलरेडी डिफॉल्ट में मौजूद है? क्या चीज़? ये स्पीशीज वगैरह जो आप ये आपने लिखे हैं। ये वाला
ये एक्चुअली हाँ कलर है, ये फंक्शन है जो कलर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इसका ये बाय मतलब ये है, डिफॉल्ट इस नहीं नहीं नहीं, ये आप इस पे, हाँ ये ये टाइप करना है। बाय डिफॉल्ट अप्लाई हुआ है ना कलर। अच्छा ये हमने अभी इसको बताया नहीं कि इसको रेड किसको करना है, ब्लू किसको करना है, इसने तो अपनी मर्जी से कर दिया। ठीक है यानी ग्रुपिंग इसने स्पीशीज की बेस पे की है ना, यानी कलर ठीक कर है। देना कलर स्पीशीज की बेस के ऊपर, यानी कलर की बेस पे हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, और इसने कलर जो है वो अपनी मर्जी से अलॉट किए, हमने इसको भी कलर नहीं बताए। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन करें, कि आपके पास डन हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माजर चाहता हूँ, मैं क्लास लेट ज्वाइन किया तो एरर आ रहा है सर। कहाँ पे एरर आ रहा है? स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? जी शेयर कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप कर दें और प्लॉट को ग्रुप में शेयर कर दें। स्क्रीन मैंने लो की है सर, शेयर कीजिएगा। सर मेरे पास भी कलर स्पीशीज के बाद वो प्लॉट नहीं बन रहा। शेयर कीजिएगा स्क्रीन। क्या एरर आ रहा है आपके पास? कहीं स्क्रीन फुल कीजिएगा। हाँ ये आर की ये जो आपने स्क्रीन नंबर 3 और 4 को छोटा किया हुआ है ना, इसको भी सेंटर में लेके आए। ठीक है, अब ठीक है, ओके। लाइन नंबर 6 को रन करें, लाइन नंबर 6 को। इसको रन करूँ सर? जी 6 को। हाँ वो कह रहा है जी आपने लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। लाइन नंबर 1 को रन करें, लाइन नंबर 1 को रन करें ना। लाइन नंबर 1 में क्लिक करें, इसको सेलेक्ट ना किया करें। जब सेलेक्ट करते हैं तो फिर गलती के चांस होते हैं ना, जस्ट उसमें क्लिक कर लिया करें। लाइन नंबर 2 में क्लिक करें, लाइन नंबर 2 में क्लिक करें और रन का बटन दबाएं। नहीं सेलेक्ट ना करें इसको ना काइंडली, जस्ट क्लिक कर लिया करें उस लाइन में, देखें ना एरर आ गया ना अब आपके पास। आप जस्ट लाइन को जी क्लिक सर। करें, लाइन में क्लिक करें बस एक दफ़ा। लाइन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, अब रन का बटन प्रेस कर दें। वो कह रहा है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है ना। उसके बाद नीचे वाली लाइन 6 पे आए, या जी आई थिंक ये आपके पास पुरानी लाइन, लाइन नंबर 6 पे आ जाए, हाँ ये वाली रन करें आप, इसमें ठीक लिखे हुए। लाइन में क्लिक करें और रन का बटन प्रेस करें। आपने अगेन लाइन सेलेक्ट की है। नहीं सर, आप फिल में कमी है सर। आप लाइन नंबर 1 रन करें एक दफ़ा। लाइन नंबर 1, इसको सेलेक्ट नहीं करना आपने, क्लिक करना है बस लाइन नंबर 1 में। ठीक है, अब रन करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 6 पे आए। लाइन नंबर 6 को, 1 मिनट ठहरिएगा। सर इन्होंने कॉमा नहीं लगाया हुआ डाटा फाइकस के बाद। 1 मिनट सर, इन्होंने कोड गलत लिखा हुआ है। इन्होंने फाइकस डाटे फाइकस के साथ ही इन्होंने जो है ना वो पेटल विड्थ लिख दिया हुआ है। आप डाटे के बाद अगेन लिखें फाइकस। ये वाला। लाइन नंबर 6 पे आए, जी सर। लाइन नंबर 6 पे जी आए। सर। फाइकस से पीछे लिखें, फाइकस से पीछे, जहाँ पे डाटा इक्वल, हाँ यहाँ पे दोबारा लिखें फाइकस। दोबारा लिखूं? जी दोबारा लिखें ना, डाटा तो आपने बताना ना फाइकस का, वो आगे आपने एक्स एक्स से डिफाइन किया हुआ है। कॉमा, कॉमा लगाएं फाइकस के बाद, फाइकस के साथ लगाएं ना।
कामा स्पेस देके नहीं होता है, एंड पे होता है लफ्ज़ के। हाँ ठीक है, अब रन करें इसको। अब हम्म, 5 का, हाँ अब रन करें इसको। ठीक हो गया। yes, अब आप सर ऐसा करें सर कि, ये डबल है गया ना, ठीक है, अब ये लाइन नंबर, हाँ फाइकस और डॉलर ये साइन को रिमूव करूँ, डिलीट कर दें। ये भी डिलीट करूँ सर? जी जी डिलीट कर दें फाइकस और डॉलर साइन। अब रन कर लूँ सर? दोनों डिलीट कर दिए, दोनों डिलीट करें ना, दूसरा भी डिलीट करें, पैटर्न लेंथ के साथ भी है ना, पैटर्न लेंथ के साथ एंड पे। ये आपने क्या किया है, गलत कर दिया है ना, आपने सारा कोड ही डिलीट कर दिया। आपने सिर्फ फाइकस और डॉलर साइन डिलीट करना है। कंट्रोल Z करने से सर आ जाएगा। चलिए उसको छोड़ें, आप ऐसा करें लाइन नंबर 7 पे आ जाएं, उसको छोड़ दें, वो लाइन गलत होगी आपकी। लाइन नंबर 7 पे आए, लाइन नंबर 7 पे आए, उसको 7 पे? छोड़ दें। हाँ जी सर। 7 से फाइकस हाँ, डॉलर साइन को, ये भी इसमें भी गलती है आपकी ना, इसमें वही गलती है जो ऊपर आपने की हुई थी, इसको सही करें पहले। जी सर। डाटा के बाद तो फाइकस लिखें इनसे ना। पूरी लाइन आप दोबारा लिखवाएं, पूरा ये कोड, ये फिर इसमें वो करेंगे, दोबारा लिखवाइएगा इनसे। चलें दोबारा ये लिख लें सर, लाइन नंबर 8 पे आ जाएं। बल्कि ठीक हो गया, अब कोड आपका ठीक हो गया। ये डिलीट कर दें, यहाँ से डॉलर साइन को डिलीट करने पेटल के साथ। लाइन नंबर 7 पे, हाँ ठीक है। अब इसके आगे लिखे पेटल विड्थ, फिर फाइकस और डॉलर साइन है, पेटल विड्थ से आगे आए। हाँ फाइकस और डॉलर साइन, इसको भी डिलीट करें, फाइकस और डॉलर साइन को सर। ये डिलीट करना है? हाँ ये डिलीट करना है। ठीक है, अब ये एंड पे आए, कलर इक्वल, कलर के बाद इक्वल का साइन लगाएं, COL इक्वल, आगे लिखें स्पीशीज, S कैपिटल, SPECI। इस पी? आप यहाँ पे लिखें फाइकस, इक्वल साइन के बाद लिखें फाइकस। सिलेक्ट करें डॉलर साइन, ये सेलेक्ट करूँ सर? फाइक, हाँ इसको छोड़ दें, फाइकस के बाद डॉलर साइन लगाएं, ठीक है इसको सिलेक्ट कर लेना, डॉलर साइन। यहाँ से आप लास्ट वाले सिलेक्ट करें, स्पीशीज, लास्ट वाला, हाँ ये वाला लास्ट वाला, ये ठीक है। ये अब आपको क्लियर होगा कि ये मैंने इसलिए डॉलर साइन लगवाया ताकि आपको स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स हैं उसमें तो आप कोई इशू ना आए। अब ये लास्ट वाला SPAC डिलीट कर दें, ब्रैकेट डिलीट नहीं करनी, ब्रैकेट नहीं डिलीट करनी, ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा हुआ है ना आपने SPAC, हाँ बस ठीक है। अब रन करें कोड को, और ये सॉरी एक मिनट रुकिएगा, आप ये डॉलर साइन और फाइकस स्पीशीज के साथ भी डिलीट करें। ये डिलीट करूँ सर? जी ये वाला, ठीक है अब रन करें इसको अगेन। शुक्र है, बन गया सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अब शहजाद साहब ने ये प्लाट क्रिएट कर लिया, ये दोबारा गए अपने सुपरवाइज़र के पास, उन्हें कहते हैं सर ये मैंने प्लाट बना लिया है। अब चूंकि इनके सुपरवाइज़र ने इनको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि आपने पॉइंट प्लाट बनाना है, कौन सा प्लाट बनाना है। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें, ठीक है आप इस पर ना लाइन प्लाट बना के लाएं। यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, लाइन। आपने क्या करना है, इसी कोड को कॉपी करना है, ये लाइन नंबर 15 सारे कोड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। अब आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से लाइन चेंज करनी है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट को रिप्लेस करना है विद लाइन, और इसको रन करना है।
ये देखें आपके पास लाइन प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, एक सर एक मैसेज आया क्वेश्चन हुआ ग्रुप में कि एक तो वो रिक्वेस्ट की हुई है किसी ने कि टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करें, ये तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो अगर इश्यूज आ रहे हैं तो वो उस पर कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये हमारी जो 4 क्लासेस हैं ना, ये वेरी बेसिक हैं। इस पे मेरी कोशिश है कि तमाम लोग के पास कमांड फुल हो, और कोशिश करें कि जो सर की सुजेशन है ना, कि प्रैक्टिस लाजमी करें एक दफ़ा ना, उसको प्रैक्टिस कर लिया करें तो आपके पास फिर इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि अगर ड्यूरिंग क्लास भी आपको इश्यूज आ रहे हैं तो वो इंशाल्लाह वो सारे इश्यूज रिजॉल्व करके हम आगे चलेंगे। लेकिन आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि क्लास ऑन टाइम, और अगर वीडियो भी आपके पास शेयर होती है उसको देख के एक दो दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक अच्छा, यू यहाँ सर। सर तक। एक क्वेश्चन है, जी जी सर। इसको पॉइंट और लाइन कर सकते हैं, इसको बार भी कर सकते हैं? सर अभी मैं सारा कुछ आपको करके दिखाने लगा हूँ ना, जी वन बाय ठीक वन। होगा ओके। सर। अच्छा, अब ये शहजाद साहब इसमें लेके जो जाए। जी जी। वाई एक्सिस पे किसी का स्केल 2 to 6 है, किसी का 2 to 8 है, वो क्यों डिफरेंट आ रहा ये वाला 2 4 6 ये वाला। है? यस सर ये वॉइस के पेटल लेंथ की जो वैल्यूज़ है ना, ये यस उसका सर। स्केल है ना। और नीचे जो है ये नहीं, पेटल लेकिन एक ग्रुप विड्थ में की वैल्यूज़। ग्राफ देखें, किसी का 2 to 6 पे आ रहा है, किसी का 2 to 8 आ रहा है। ये जब ये जूम तो करेंगे उससे जो बता जाएगा ना नहीं, ये बस। देखे ना, ये जूम किया ना, ये इस तरह। एक मिनट में चेक जी, करता हूँ। अब आपका जैसे 2 to 6 आ रहा है ना, तो ग्रुप में कुछ लोगों का 2 to 8 आ रहा है। ये कोई इशू नहीं है स्केल तो का। ये उसकी वजह से इसकी ये थोड़ी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ठीक चेंज है। हो जाती है। ये 5 6 आ रहा है, 5 6 8 आ रहा है, ठीक है। ये भी इतना इशू नहीं है, इस पे हम स्केल अप्लाई करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग राइटिंग, क्या आप कोड सही सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी देखें ना आपके सामने बहुत से लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कोड रन सही है। करने में, राइट करने में। अभी ये सारी चीज़ें हम दोबारा रिपीट करेंगे। जब हम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, फिर हम प्रोफेशनली इसको करेंगे। सही है। पब्लिकेशन रेडी प्लॉट आपको बना के देंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट ये रफ सर हैं। ये जी। मेरे कलर नहीं शो हो रहे, जरा स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ मैं कलर आपके पास क्या एरर आ रहा है? स्क्रीन में। एरर शो हो रहा है या जस्ट जी सर, एरर शो हो रहा है, मैं ये स्क्रीन क्या शेयर एरर कर आ रही रहा हूँ। है? स्पीशीज ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। एरर क्या शो जी हो रहा सर। है? जी सर, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट आपने फाउंड। स्पीशीज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं ना, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है कि जब आ जाए ऑब्जेक्ट एस स्पीशीज, एस कैपिटल लगाएं उसका, एस कैपिटल लगेगा तो ठीक हो जाएगा ठीक हो सर। जाएंगे। मैंने की है, वो आपने बताया, मैंने वैसे कर दिया, जी ठीक जी, हो गया सर। ठीक हो गए। हो गया ठीक सर, हो ओके। गया ठीक। ओके, ये एरर मैंने आई थिंक स्टार्ट में भी रिपीट किया है कि जब आ जाए ऑब्जेक्ट, आपने गलती पे जाके जी पहुंचना है कि गलती कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट जी सर। स्पीशीज, इसका मतलब है स्पीशीज वाले कॉलम के स्पेलिंग आपके गलत हैं। अगर स्पेलिंग हम्म, ठीक है फिर अपर या लोअर केस लेटर चेक कर लें, उसमें कोई इशू होगा। ये दोनों चीज़ें आप रिजॉल्व करेंगे, आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब ये शहजाद साहब ने ये भी ओके। लाइन प्लॉट भी ड्रा कर लिया, दोबारा सुपरवाइजर साहब के पास गए हैं। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना इस पे बॉक्स प्लॉट बना के लाएं। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, बॉक्स प्लॉट। इसी कोड को कॉपी करना है आपने, नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जस्ट यहाँ पे आपने लाइन को रिप्लेस कर देना है बॉक्स प्लॉट के साथ, और इसको रन करना है। अब देखिए आपके पास बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें।
डन हो गया ये बॉक्स प्लॉट यस सर। रियाज साहब? ओके। अच्छा, अब आपने बॉक्स प्लॉट चेक करवाया अपने सुपरवाइजर को। अब ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसके ऊपर ना डेंसिटी प्लॉट बना के लाएं। ठीक है, यानी आपने इसके ऊपर डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ डेंसिटी। अब यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, सारी लाइन कॉपी की। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और बॉक्स प्लॉट की जगह पे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ डेंसिटी के साथ, डेंसिटी, और इसको रन करता हूँ। इसने मुझे एरर दे दिया। एरर ये क्या कह रहा है? एरर को अपने थोड़ा सा रीड करना है। ये कह रहा है कि डेंसिटी प्लॉट के लिए रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। वो कह रहा है इसके लिए जस्ट आपको वाई एस्थेटिक ही चाहिए, यानी वाई एक्सिस ही चाहिए। हमने यहाँ पे इसको दोनों प्रोवाइड किए हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम इनमें से एक एक्सिस ठीक है। डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सिस के ऊपर ही प्लॉट क्रिएट होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक को हम डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें ये आपके पास प्लॉट रन हो चुके हैं और आपके पास डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया है। आप पेट्रोल विड्थ को डिलीट करेंगे क्योंकि डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड होता है। अब इसने मुझे डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करके दे दिया है। इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब ये आप अपने सुपरवाइजर को चेक कराते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा करें कि डेंसिटी को फिल भी करके लाएं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्पेसिस के बाद कॉमा, फिल इक्वल, अगेन स्पेसिस, स्पेसिस का एस कैपिटल, और इसको अगेन रन करें। आपके पास ये फिल हुआ शो हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। जी सर, क्लियर है। ओके, ये अबू बकर साहब के पास मैसेज आया कि आपने कोई कामा वगैरह या ब्रैकेट वगैरह लगाना छोड़ दिए। वो चेक करें कोड में कोई ब्रैकेट मिस्टेक है या कामा की मिस्टेक है आपकी। सॉरी, हाँ ये वही है, यानी आपको वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है ना। अगर आप वाई एक्सिस यहाँ से रखेंगे, एक्स एक्सिस को रिमूव कर दें, तो आपके पास ये प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये हम अपने मर्जी के कलर्स कैसे देंगे कि हम इस वेरिएबल को ये कलर देना चाहते हैं, इस वेरिएबल को ये सर कलर अभी देना वो जब चाहते हम मैनुअल पे फॉर्मेटिंग में आएंगे ना, हैं? अच्छा सर। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट में बताया कि हम कोड को रन करना सीख रहे हैं, रीड करना सीख रहे हैं। ठीक है अभी सर। हम बहुत बेसिक पे हैं, यानी सिंपल आप समझ रहे हैं कि आप जिस तरह वो जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो वो जोड़ करना सीख रहे होते हैं स्पेलिंग के। बिल्कुल सर। ओके आप सर, अभी वो गॉट सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और मैं अगर आपको कहूँ कि आप ऐसे लिखें तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हम जस्ट वो बेसिक पे है ना, ये देखें छोटी छोटी चीज़ें ये हैं, इसमें काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं अभी। जब आप ये 4-5 दिन की क्लासेस हैं हमारी, और आपका बेसिक पे फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो आपको एनालिसिस पे मैं लेके आऊँगा। फिर एनालिसिस आपने एक दिन में ही कर लेने हैं सारे, वो इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके सर, गॉट। अब देखें ना, हम सिर्फ एक वर्ड चेंज कर रहे हैं, वो ग्राफ चेंज हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। इसी तरह ही सारा आ रहा है और बहुत इजी है आगे। सिर्फ बेसिक आपको जोड़ करना आ गया तो समझें कि आप जो है ना वो इंशाल्लाह इस पे काबू पा लेंगे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है, अब सर यहाँ पे मैं, मेरा एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे सर जी एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी पूछें। जी सर। सर अगर अब इस ग्राफ में हम देखें ना, तो नीचे भी हमें स्केल स्केल शो हो रहा है और ऊपर भी वाई एक्सिस पे भी। जी जी। तो इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिए यहाँ पे सर, क्योंकि अभी हमने हमने इसको सिर्फ एक ही वो दिया है, एक्सिस दिया है, लेकिन दोनों पे फिर भी ये रीडिंग दे रहा है। एक्चुअली ये आप डेंसिटी शो कर रहे हैं ना। जी सर। डेंसिटी मीन कि ये कितना डेंस है और इसकी हाइट जी कितनी सर। आ रही है।
जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, यानी ये हमें दोनों साइड पे बता रहा है कि ये वाइड कितना है और हाइट कितनी है इसकी। जी सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। यानी यहाँ पे अगर देखें इसकी तो इस डाटे में जो पहले आपके पास रेड शो हो रहा है ना, इसका मतलब है जी इसके सर। अंदर वेरिएशन कम है, यानी अगर फ़र्क आ रहा है ना, यानी जो पहली वैल्यू है वो 0.0 है और लास्ट वैल्यू 2 पे आ रही है, जी सर। यानी 0 से लेकर 2 तक डिफरेंस है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी जा रही है 2 पॉइंट 3 इसमें ना, हाँ 2.1, यानी 2 से थोड़ा सा आगे जा रही है। जी सर। लेकिन यहाँ पे जो ब्लू वाला है ना, इसकी वाइड विड्थ ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसमें बहुत कम है। जी इसका सर। डाटा क्लोज है, यानी 0.1234, लेकिन इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। यस सर। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1 से नीचे है। ठीक है, इसी तरह ब्लू में भी 1 से ज़्यादा ना। ये डेंसिटी प्लॉट को जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, यहाँ तक अब आप लोग एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़। सर मेरे बाकी सारे ग्राफ बन गए हैं, लेकिन डेंसिटी पे जाके वो एरर दे रहा है जब मैं या डेंसिटी लिखती हूँ ना। नहीं, वो डेंसिटी पे आपने वो एरर आया होगा ना कि आपको एक एस्थेटिक चाहिए, काज्ड बाय एरर को रीड करें। ये देखें, जियोम डेंसिटी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। वो कह रहा है जस्ट इस पे एक ही हमने एक्सिस देना है, वाई एक्सिस। तो एक्स को रिप्लेस कर दूं? एक को डिलीट कर दें, पेटल विड्थ को, पेटल विड्थ उसके साथ कॉमा भी है, उसको डिलीट कर दें। सर मेरे पास कोड लिखा हुआ है ना, ये लाइन नंबर 26 पे, यस, फाइकस, आगे लिखा हुआ है पेटल लेंथ, बस बन गया सर, मैं शेयर बन करती हूँ गया। ग्रुप ओके, तो यहाँ तक आप इसको प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको एक और चीज़ सुजेस्ट कर रहा हूँ। ये अभी आपने ना नेक्स्ट कोड जो आपने कॉपी करना है ना, वो दोबारा वही कोड पे आ जाना है, क्योंकि इस पे हमने अभी एक एक्सिस डिलीट कर दिया ना, इस पे हमने एक एक्सिस डिलीट किया। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिफरेंट प्लॉट्स के इनके नाम मुझे कैसे पता है और आपको कैसे पता चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक रफ लाइन में आप लिखें जियोम, देखें जैसे ही आपने जियोम लिखा तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जियोम एरिया फॉर एग्जांपल, एरिया पे क्लिक करता हूँ। अब आपने एक चीज़ जो आपने कॉपी कर रही है यहाँ से, वो आप नोट कर लें, जियोम को भी छोड़ देना है, ये जो अंडरस्कोर है इसको भी छोड़ देना है, ये जो एरिया है ना, ये इसको अलग कर लेना है, सिर्फ ये एरिया कॉपी करना है। ठीक है, जियोम और ब्रैकेट के दरमियान जो चीज़ है इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये बॉक्स प्लॉट की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए एरिया प्लॉट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ जियोम, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बार, ये मुझे एरर दे देगा। बार के लिए भी हमें दो शर्तें हैं, या आपके पास स्टैट अप्लाई होनी चाहिए या आपने सिर्फ इसको एक एक्सिस प्रोवाइड करना है। तो मैं बार के लिए यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ पहले कोड में, जहाँ पे दोनों एक्सिस दिए हमें, पेस्ट, इसको रन, तो इसने मुझे एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको डेंसिटी वाले में ऐड करता हूँ तो ये रन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी, बार के लिए भी एक ये एक्सिस रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप मज़ीद बनाना चाह रहे हैं तो ये आप जियोम टाइप करें, जियोम, ये आपके पास लिस्ट ओपन हो गया, आ गया बिन 2D। आपने सिर्फ ये बिन 2D को कॉपी करना है, बाकी सारा नहीं कॉपी करना है। कॉपी बिन 2D, ये ऊपर वाले हैं जिसमें दो एक्सिस हैं, पेस्ट और रन। ये देखिए बिन 2D का प्लॉट बन गया। अब आपने ये आपका टास्क है, ये आपने सारे प्लॉट्स कंप्लीट करने हैं। जो आपसे प्लॉट बन जाता है ना, उसको आपने बना लेना है। जो आपको एरर दे उसको आपने इग्नोर करके अगले प्लॉट पे चले जाना है। ठीक हो गया, असाइनमेंट की समझ आ गई है? आपने जस्ट यस यहाँ पे सर। टाइप करना है जियोम, जी हाँ। आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें बहुत सी लेंथी लिस्ट है, ये देखें काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं इसमें ना। आपने ये 1 बाई 1 करके ड्रा करने हैं, जो बनता है उसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर देना है। जो एरर दे रहा है ना, उसको इग्नोर करके अगले प्लॉट पे चले जाना है। ओके सर। ठीक हो गया, ओके यस सर। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। व्हाट्स गोइंग अराउंड, इतने सारे कार्ड्स और केक। ओके, अल्लाह हाफिज़।